चेन मेरे साथ हूँ। दोस्तों देखिए ठंडी बहुत हो रही है और इस ठंडी में आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से अब करनी पड़ रही है तैयारी। देखिए क्योंकि आपकी जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, अभी 18 फरवरी ही मान के चल रहे हैं और 18 फरवरी में अब मुश्किल से आपके पास 30 से 32 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि देखिए 18 फरवरी को तो एग्ज़ाम हो ही जाना है, 1 नहीं तो 2 पालियों में हो जाएगा और आज 16 है ये और 16 आज की डेट जो है ये आप लोगों के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की डेट से आपके पास एक एक नई रूपरेखा क्लियर हो जाएगी कि अब आप लोगों को कितने लोगों से फाइट करनी है, वो चाहे 40 लाख हो या 50 लाख। देखिए 11:30 बजे तक, आज 11:30 बजे तक 47 लाख से अधिक, 11:30 बजे तक 47 लाख से अधिक जो है वो फॉर्म अप्लाई हो चुके थे, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, फॉर्म अप्लाई अभी मतलब सारे क्लियर कट सबमिट नहीं होते हैं ना। और इसमें से मान के चलिए कम से कम 3 से 4 लाख जो होंगे वो रजिस्ट्रेशन फर्जी होंगे। लेकिन ये मान के चलिए आपकी जो फाइट है वो कम से कम 47-45 लाख लोगों के आसपास तो रहनी ही रहने वाली है और उन सब के बीच में आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है और एक सीट सुनिश्चित करने के लिए अब आपको मतलब नई बुक्स नहीं पढ़नी है, एक नए तरीके से नई स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है क्योंकि नई बुक्स पढ़ के या ज्यादा बुक्स पढ़ के अब आप लोग अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज डिटेल में बताते हुए चलते हैं। देखिए, अब बहुत सारे हमारे भाई-बहन ऐसे होंगे जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि 1 साल, 2 साल से या फिर बहुत सारे अच्छे हो ऐसे लोग होंगे जो पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे और यूपी पुलिस के लिए 5-6 महीने की तैयारी इनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तैयारी करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, 1 महीने में तैयारी कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अब करना क्या है कि हमें नई-नई बुक्स पढ़नी चाहिए या हर सब्जेक्ट की अब अलग-अलग बुक्स पढ़नी चाहिए। तो भाई मैं एकदम बोलूँगा कि नहीं, कतई नहीं, अब कोई नई बुक्स नहीं पढ़नी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। देखिए जो लोग पुराने हैं, पुरानी तैयारी कर रखे हैं, उन लोगों के लिए अब कतई कोई नई बुक नहीं पढ़नी और उनके लिए बुक ही नहीं पढ़नी है। उनको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कैसे करना है प्रैक्टिस? देखिए, किरण पब्लिकेशन का आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसमें उन्होंने एक नया एडिशन लॉन्च किया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग इसको चाहें तो प्रेफ़र कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेट मिल जाएँगे, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ में। अब आपको करना क्या है, एक प्रैक्टिस सेट मैंने उठाया, वहाँ पे हमको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, एक हम ओएमआर डाउनलोड कर लेंगे ऑनलाइन इंटरनेट से और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ करवा लेंगे 10, 20, 15 जितने हमको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और उसके बाद हमको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओएमआर शीट लेंगे, एक पेन लेंगे, एक रफ लेंगे और एक प्रैक्टिस सेट उठाएँगे। पूरा प्रैक्टिस सेट इन टाइम यानी कि 2 घंटे में सॉल्व करना है और उसके बाद हमको क्या करना है, देखना है कि हमारे कौन-कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो सही हो रहे हैं, उनमें सिर्फ़ एक चीज़ देखनी है कि हम जिस मेथड पे इनको सॉल्व कर रहे हैं, क्या वही मेथड लगा है या फिर किसी और तरीके से? यानी तुक्के में तो नहीं सही हो गए, अगर तुक्के में सही हो गए, तो फिर उसे सही मत मानिए। उसे बस ये मान लीजिए कि हाँ, सही है या नहीं ही सही है, कोई बात नहीं है। उसके मेथड को आपको बाद में कैच करना ही पड़ेगा 100% और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, उस पे आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। कैसे करना है, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपने मैथ्स का सवाल सॉल्व किया और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है और वो आपका हो गया गलत। तो अब क्या करेंगे, अब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ने बैठेंगे। भाई साहब एक चैप्टर कम से कम 1 दिन ले जाएगा और मैथ के ही कम से कम 15, 20, 25 चैप्टर हैं। यानी कि 1 महीना तो मैथ में चला जाना है और फिर रीजनिंग, हिंदी, जीएस कब करेंगे? तो एक-एक चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब क्या करना है? जैसे आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका मेथड क्या है? क्या ये मेथड हम कभी जानते ही नहीं थे या जानते थे, कैच नहीं कर पाए, आखिर प्रॉब्लम क्या आई? तो उस चीज़ को हम वहाँ पे पुट अप कर लेंगे और उसके बाद जाएँगे मैथ की बुक ओपन करेंगे और वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खोलेंगे और देखेंगे कि इस मेथड पे कितने क्वेश्चन आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम एक बार सॉल्व कर लेंगे और हमारा तब प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक मेथड पे पूरा एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक चैप्टर में मुश्किल से 8 से 10 मेथड होते हैं और अगर 8 से 10 मेथड हम करने बैठेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। करना क्या है? सिर्फ हम उन्हीं मेथड पे अब फोकस करेंगे जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फँस रहे हैं, जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब नई-नई बुक पढ़ के भैया संभव नहीं है। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में मैंने देखा मुझे रस में प्रॉब्लम आ रही है। कौन से रस में आ रही है, किस रस को नहीं पहचान पा रहे? सीधा-सा उसको पुट अप कर लेंगे, उसकी जो मेथड होगा या उसका जो पहचानने का तरीका होगा, उसको देख लेंगे। जीके है, अब जीके का भैया बहुत लंबा सिस्टम है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यूपी जीके, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स इतना लंबा सब कुछ है, साइंस है। क्या-क्या पढ़ोगे? तो ऐसा नहीं करना है। जीके के आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। 38 में 38 भैया सही तो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएससी वाला यहाँ पे फॉर्म भरेगा नहीं आके, ठीक है? और यूपीएससी वाला भी नहीं सही कर पाएगा 38 के 38 क्योंकि भैया यूपीएससी की जीके अलग है, इसकी अलग है। तो इसमें मत रहिए, इसका सिलेबस बहुत लंबा-चौड़ा है, बस एक काम करना है, जीके को सॉल्व करना है, देखना है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस पोर्शन से गलत हो रहा है।
मतलब जीके में किस पोर्शन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टॉपिक से गलत हो रहा है, उस टॉपिक को सरसरी नजर में एक बार देख लेना। ऐसे ही मैथ, ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही जीके, सब कुछ बस प्रैक्टिस सेट के सहारे अब आपको प्रैक्टिस सेट से ही तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट ये नहीं होता है कि बस कोई हवा में बना देता है। प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, और वो समझ लीजिए आप उसको ये सब हर दिन आप परीक्षा दीजिए। आपको 18 फरवरी को परीक्षा नहीं देनी, अब आपको डेली सुबह उठ के एक परीक्षा देनी है। आप एक माहौल क्रिएट करिए और समझिए कि हम परीक्षा हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, और वैसे ही परीक्षा दीजिए दोस्त। और तब आपके अंदर ना सिर्फ आपको परीक्षा पेपर को सॉल्व करने का तरीका आएगा, बल्कि वो जो परीक्षा हॉल का प्रेशर होता है उसको हैंडल करने का तरीका भी आ जाएगा। और भाई साहब जिस दिन आपने परीक्षा हॉल का जो प्रेशर है वो हैंडल कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बच्चे करते क्या है, 10 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देते हैं, 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर जाते हैं, प्रेशर में आके आता होता है पर कोई गोला नहीं भर पाता, और कोई भरता है ऐसे गोला होता है तो इसको गोला करने के बजाय ऐसे ही से गोला कर देते हैं, लंबा चौड़ा इधर उधर फैला देते हैं। ये सब नहीं करना, कोई हड़बड़ी नहीं करनी। अब आप लोग एक माहौल ऐसा क्रिएट कर लीजिए कि डेली अब आपको परीक्षा देनी है, डेली आप लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, डेली परीक्षा दीजिए, और उसी के सहारे अब तैयारी करिए। जो नए बच्चे हैं, भाई साहब आप लोग किसी गाइड को फ़ोकस करिए, और एक गाइड में जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, सारे पोर्शन मिल जाएँ, सारे चैप्टर मिल जाएँ, उससे पढ़ाई करिए। तो देखिए, आप 5-7 बुक खरीद के 1 महीने में कवर तो नहीं कर पाओगे, और अगर कवर भी कर लोगे, तो उन सिर्फ़ बुक पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता है, बुक के अंदर के मैटर को पढ़ लेना काफ़ी होता है, और वो नहीं कर पाओगे भाई साहब 1 महीने के अंदर। तो अब आप लोगों को एक ऐसा कंपाइलेशन उठाना पड़ेगा, जहाँ से आप सब कुछ कवर कर सको। तो दोस्तों ऐसा कोई एक कंपाइलेशन अगर आपको मिलता है, ले लीजिए, और उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। क्योंकि अब नई-नई बुक्स पढ़ना या हर सब्जेक्ट की अलग-अलग बुक पढ़ना, ये अब कतई सही नहीं लगता मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ से अब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। आप जो स्पीड आनी चाहिए, स्पीड से दूर हो जाएँगे। और दोस्तों स्पीड कहाँ से आती है? स्पीड यहीं से आती है प्रैक्टिस सेट से। आप डेली क्वेश्चन लगाइए, स्पीड नहीं ला पाएँगे। स्पीड प्रैक्टिस सेट से ऐसे आती है कि आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, तो आपको पता चल जाता है हमको किस पोर्शन को कितना समय देना है। भाई कुछ लोग होते हैं हिंदी में लेके बैठ जाते हैं 20 मिनट। हिंदी यार मुश्किल से ना 7 से 10 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा की हिंदी होती नहीं है। जीके है ना 10 से 12 या मुश्किल से 15 मिनट, यानी आपको पूरे 25 मिनट में जीके और हिंदी यानी टोटल 75 क्वेश्चन खत्म कर देने हैं। बाकी का जो आपका टाइम बचता है 1 घंटा 35 मिनट, यानी कि टोटल 95 मिनट्स, वहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कुछ लोग यहीं पे चूक जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आपको प्रैक्टिस सेट से करनी है। और जो अब देखिए फॉर्म तो आप जान ही रहे हैं, 11:30 तक 47 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी शाम बाकी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग जबरदस्त तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी ही, अब जो आपकी तैयारी है, यही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।